आज मैं आपको कब्ज कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव से एक रेमेडी देने जा रही हूँ। ये रेमेडी पूरी तरह से होममेड है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसको आप लगातार करेंगे बताए गए अनुसार तो आपकी कब्ज की समस्या कितनी भी पुरानी है जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए मैं बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये देखिए, जो चीज़ हम आपके साथ यूज़ करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, इसका नाम है गोंद कतीरा। ये बहुत ही हेल्दी होता है। ये शरीर में ताकत देता है, पूरे शरीर को एनर्जी से भर देता है। साथ साथ कितनी भी पुरानी अगर कब्ज की समस्या है, आपको जिस तरह से बताएंगे उस तरह से अगर आप लेंगे तो आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज जड़ से ख़त्म हो जाएगी और फिर आपको दोबारा कब्ज की शिकायत नहीं होगी। ये बहुत ही हेल्दी सा इंग्रेडिएंट है, बिल्कुल नेचुरल है। ये पुराने समय से इसका उपयोग करते आ रहे हैं। दादी नानी के समय से ही गोंद कतीरा का बहुत ही ज़्यादा वर्णन है कि उस समय पे भी लोग गोंद कतीरा का सेवन करते थे पेट को हेल्दी रखने के लिए। ये हमारे डाइजेशन को ही बूस्ट करता है। तो ये गोंद कतीरा और गोंद दो अलग अलग तरीके से आते हैं। गोंद की कई सारी रेसिपीज़, लड्डू, मिठाइयों में यूज़ किया जाता है और ये गोंद कतीरा जो होता है इसकी भी कई सारे व्यंजन बनते हैं, लेकिन ये पेट को तंदुरुस्त रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए रेमेडीज़ में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो आपको गोंद कतीरा ही लेना है। ये देखिए, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। आपको 10 ग्राम की मात्रा में एक टाइम पे बना के तैयार करना है। तो ये जो 10 ग्राम की मात्रा हम यूज़ करने जा रहे हैं, एक टाइम पे आप बनाएंगे, लेकिन आप इसे सुबह शाम 2 टाइम में लेंगे, यानी एक दिन में आपको 10 ग्राम यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए 10 ग्राम में 8 से 10 दाने होते हैं, तो ये दानों के साइज़ पे डिपेंड करता है। तो 10 ग्राम के अकॉर्डिंग आप एक गिलास में पानी भर लीजिए, उसमें 10 ग्राम गोंद कतीरा डाल दीजिए और इसको डालने के बाद आपको रात भर के लिए इसे छोड़ देना है। यानी एक बार इसे जब बनाएंगे तो इसे आप रात में बनाइए, जिसे सुबह के टाइम पे लीजिए और फिर शाम के टाइम पे लीजिए। तो इस तरह से देखिए हमने डाल दिया है 10 ग्राम के करीब। अब इसको हम ढक के रख देंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि सुबह के टाइम पे आप इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि आपका ये जो गोंद कतीरा बन के तैयार हो, कब्ज के लिए कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, इसमें होता क्या है, कॉन्स्टिपेशन जब बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला का रूप ले लेता है। अगर ऐसे पेशेंट भी हैं, आपको कब्ज है, तो आप इस रेमेडी को पूरी तरह से ट्राई कर सकते हैं। आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन तो दूर होगी ही, साथ साथ आपकी जो पाइल्स की शिकायत है वो भी ठीक हो जाएगी, या उसकी वजह से अगर आपको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला है तो वो भी आपकी बहुत ही हद तक आपको इससे रिलीफ मिलेगा। ये देखिए, सुबह के टाइम पे ऐसे फूल के हो जाता है। ये बिल्कुल जेली जैसा होता है देखिए, और खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। आप इसको किस तरह से लेंगे जिससे आपको स्वादिष्ट भी लगे और साथ साथ आपके पेट को ठंडा करे। इसकी तासीर ठंडी होती है, पेट को ठंडा करता है, पेट की पूरी गर्मी को निकाल देता है। पेट में जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, कब्ज होता है, तो पेट में बहुत जलन होता है, गर्मी बढ़ जाती है, तो ये पेट को पूरी तरह से ठंडा करता है। इसलिए आपको कॉन्स्टिपेशन में इससे धीरे धीरे आराम मिलने लगता है। तो अगर आप इसे करेंगे, अगर आप इसे 2 से 3 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, किसी भी इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी होता है, तो एक बार आप इसे यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। तो अगर एलर्जेटिक नहीं है, किसी चीज़ से आपको एलर्जी नहीं है, तो आप इसे आराम से यूज़ करिए, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो देखिए, इसे क्या करना है, जब आपका ये 10 ग्राम के करीब जब आपका बन के फूल के तैयार हो जाए, तो आप आधा ले लीजिए। रात में बना रहे हैं तो आधा आप सुबह के टाइम पे ले लीजिए और आधा आप रात में जब सोते हैं, सोने से पहले, यानी खाना खाने से पहले आप इसे ले लीजिए। ये देखिए, इसीलिए हम आधे 2 पार्ट में से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इस तरह से डिवाइड करके आधा हम आपको बना के दिखाएंगे कि कैसे आप एक टाइम पे लेंगे। तो रात में भिगाया आपने, तो सुबह इस तरह से आधा आप इस तरह कर लीजिएगा और फिर आप इसको यूज़ करिएगा। इसमें आप क्या करिए, ये जो हमारा बन के तैयार हो गया है, अब आधा गिलास आपके पास हो गया है, तो आधे गिलास में आप डाल लीजिए ठंडा पानी। ठंडा पानी मीन्स ये नहीं कि आप फ्रिज का पानी यूज़ करें, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो पानी होता है नॉर्मल, वो आप यूज़ करेंगे। तो इसमें आप इस तरह से डाल दीजिए ठंडा पानी। एक आधा गिलास देखिए है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें पानी भी कुछ नहीं बचा है। अगर आपने ज़्यादा पानी डाल के इसको भिगाया है, इसमें पानी है, तो उस पानी को छान दीजिए। ये जो आपका गोंद कतीरा फूल के तैयार हुआ है, इसी को आप रेमेडी में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, हमने इतना पानी डाला था, उसके अकॉर्डिंग ये पूरी अच्छी तरीके से सोख कर लिया, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम इसको देखिए तैयार करने जा रहे हैं। ये आधा गिलास जो है आपको सुबह के टाइम पे लेना है। तो सुबह टाइम पे जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके आधे घंटे पहले ही इसको ले लीजिए, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करिए।
तो देखिए इसमें हम आधा ग्लास हमारा गोंद कतीरा है और आधा ग्लास इसमें हम डाल दे रहे हैं पानी। तो पानी डालने के बाद आप इसको स्वाद के लिए इसमें आप डालिएगा मीठा। तो आप इसमें बूरा भी डाल सकते हैं और या फिर मिश्री, जो देसी मिश्री आती है धागे वाली, उसको यूज़ करिए, वो आपके पेट के लिए बहुत हेल्दी है। तो उसका पाउडर बना के आप रख लीजिए, या फिर अगर नहीं है तो आप घर में जो नॉर्मल चीनी आप यूज़ करते हैं, चीनी का भी पीस लीजिए मिक्सी के जार में, आप उसको पाउडर बना के इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच अपने स्वाद के अनुसार जितना मीठा आपको पसंद है आप डाल लीजिए और उसमें डाल दीजिए आधा नींबू का रस। ये 2 चीज़ आपको गोंद कतीरा में मिलाना है कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए। तो 1 चम्मच हमने डाल दिया यहाँ पे मिश्री का पाउडर और आधा नींबू का रस पूरा आप इसमें निचोड़ दीजिए और फिर इसको चला के मिक्स करके आप पीजिए। ये पीने में भी बहुत टेस्टी होगा और इसको आप जब यूज़ करेंगे ना तो आपकी कब्ज की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और पेट में आपके जितने जलन और दर्द महसूस होते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से, आपको अपच की शिकायत हो जाती है, खाना नहीं ठीक से पचता है, भूख नहीं लगती है, वो सारी समस्याएं भी आपकी इसके साथ ठीक हो जाएंगी। यानी पेट के लिए बहुत ही बढ़िया सी हेल्दी सी ड्रिंक है आपकी बनके तैयार हुई है और कब्ज के लिए रामबाण इलाज है। तो आप इसे करिए और आप देखेंगे आपको इससे 100% रिजल्ट मिलेगा। तो ये बहुत ही हेल्दी सी चीज़ है, आप इसको करिए और अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसको ज़रूरत है, कब्ज के लिए परेशान है, आप उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो ये देखिए इस तरह से मिक्स हो गया, बस अच्छे से इसको चला दीजिए। जैसे चीनी वगैरह जो आपने डाला है, चीनी का पाउडर या फिर आप मिश्री पाउडर, वो अच्छे से अंदर से मिक्स हो जाए जिससे खाने में टेस्टी लगे। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सा ट्रीटमेंट है, आप इसे ज़रूर करिएगा। आशा है आपको इस ट्रीटमेंट से पूरी तरह से 100% रिज़ल्ट मिलेगा और ये आपको रिज़ल्ट मिलता है तो प्लीज़ फीडबैक देना मत भूला करिए, क्योंकि जब आपके फीडबैक आते हैं तो उससे हमें कुछ नहीं मिलता, बस हमें मोटिवेशन होता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई। और इसके साथ साथ क्योंकि ये जो गोंद कतीरा होता है उसमें फ़ाइबर रिच क्वांटिटी में होता है, तो फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए आपको दिन भर पानी पीते रहना है। पानी जब पीते रहेंगे या लिक्विड डाइट लेते रहेंगे तो आपका पेट हाइड्रेट रहेगा और जो गोंद कतीरा आपने लिया है इसका आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है गोंद कतीरा आपने ले लिया और दिन भर पानी नहीं पिए, पेट को हाइड्रेट नहीं किए, तो इसका आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, यानी कॉन्स्टिपेशन और बढ़ सकती है या फिर आपको उल्टियाँ महसूस हो सकती हैं। तो इसके लिए आप दिन भर अपने पेट को हाइड्रेट ज़रूर किए रहिएगा। और अलसी के बीज का सेवन आप ज़रूर किया करिए, जैसे हमने बताया है कई वीडियो में कि अलसी के बीज को पीस के पाउडर बना के भून के रख लीजिए और उसको सैलेड में आप डालिए, बहुत इफ़ेक्टिव होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। और साथ साथ फाइबर की मात्रा अपने खाने में बढ़ाइए। फाइबर की मात्रा बढ़ाएंगे तो आपको कब्ज की समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और अपने लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज करिए, क्योंकि आपके लिए फ़िजिकल वर्क करना बहुत ज़रूरी है। फ़िजिकल वर्क करने से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है वो तो ठीक होगा ही, अगर उसकी वजह से आपको बीमारी है पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, तो ये सारी बीमारियां भी आपकी ठीक हो जाएंगी। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते। और बहुत ज़रूरी है कि बाहर का गरिष्ठ भोजन बिल्कुल भी ना करें, जो इसमें ज़्यादा तेल मसाले पड़े हुए हैं, लाल मिर्च, हरी मिर्च, ऐसी चीज़ों से बने हुए चीज़ों का आपको बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। जो फास्ट फूड होते हैं वो हमारे पेट में जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते हैं और कब्ज की समस्या को दिनों दिन और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं और पेट में कई सारी बीमारियां और पनपाते हैं। तो आप ऐसा कोशिश करिए कि आप घर का हेल्दी फूड ही खाइए, जो हल्का है, लाइट है, ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। तो इस तरह से आप गोंद कतीरा का सेवन करिए और इन सारी चीज़ों को जो हमने बताया है उसे अपने ध्यान में रखिएगा, तो 100% आप कब्ज की समस्या से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, वो कब्ज चाहे कितना भी पुराना है। तो आशा है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में से शेयर किया करिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी लाइक दीजिए, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।